दोस्तों, मैं विनय कुमार जियोग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ये हिमालय पर्वत को एक संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत के उत्तर में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक टर्सरी युगीन नवीन वलित मोड़दार पर्वत हिमालय स्थित है। हिमालय भारत के लिए एक संसाधन है, यह जानने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों, हिमालय पर्वत भारत के लगभग 15.5% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जबकि डी.आर. खुल्लर सर की बुक में बताया गया है कि हिमालय पर्वत लगभग 13% भाग पर फैला हुआ है। दोस्तों, हिमालय एक संसाधन है हमारे लिए, इसको यही हमारा आज के वीडियो का उद्देश्य है और इसको सीखने का हम लोग एक प्रयास करते हैं। हिमालय क्षेत्र बहुत अधिक ऊंचा है या हिमालय पर्वत बहुत अधिक ऊंचा है, इसलिए जहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है उन क्षेत्रों के ऊपर सदैव हिम जमा रहता है या हिमाच्छादित हिमालय रहता है और वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो भारत में अनेकों नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत हैं। हम लोग देखते हैं कि ये हिमनद से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, इन नदियों में वर्ष भर वाटर प्रवाहित होता रहता है या जल प्रवाहित होता रहता है। इन नदियों से भारत में कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है तथा उद्योगों के लिए जल उपलब्ध होता है। इसके साथ में जल के जो भी अन्य भी महत्वपूर्ण कार्य हैं या जल के जो अन्य भी उपयोग हैं, उन क्षेत्रों में भी जल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो हिमनदियों से या हिमनद से निकलने वाली विशाल नदियां हैं या जो भी नदियां हैं, वो पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत सारा अवसाद काट करके लाती हैं, अवसाद बहा कर लाती हैं और भारत के उत्तरीय विशाल मैदान में आकर छोड़ देती हैं, जिससे एक जलोढ़ मिट्टी का एक विशाल मैदान तैयार हो जाता है, उपजाऊ मैदान तैयार हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। ये कह सकते हैं कि गहन कृषि की जाती है और इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदाएं उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में कृषि प्रधान अधिक बस्तियां भी विद्यमान हैं तथा इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। साथ ही साथ अब हम लोग देखेंगे कि भारत जो हिमालय है वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है। कैसे? दोस्तों, भारत में जितनी भी तापीय बिजली उत्पन्न की जाती है, तापीय विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसका लगभग 33% भाग हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। साथ ही साथ भारत में जितना भी जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, उसका लगभग 52% भाग हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है या हिमालय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। दोस्तों, जो हमारा हिमालय है वो मानसून को भी सहयोग प्रदान करता है। इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। हिमालय पर्वत लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है तथा इसकी चोटियां आसमान को छू रही हैं, यानी बहुत ऊंचाई तक है। इसलिए ग्रीष्मकालीन मानसून, चाहे वो अरब सागर से उठता हो या बंगाल की खाड़ी से, ये दोनों मानसून की शाखाएं हिमालय के ऊंचे ऊंचे भागों से टकराती हैं, जिसके कारण हिमालय के दक्षिणी किनारे पर अत्यधिक वर्षा होती है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इधर साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली शीत पवनों को या शीत लहरों को भी हिमालय रोकता है, एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे भारत की जलवायु अति शीत नहीं होने पाती है, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो वन क्षेत्र, जो हिमालय है, वहां पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो क्रमशः हमें वनस्पतियां मिलती हैं, ठीक वही वनस्पतियां हिमालय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर मिलती हैं, यानी निम्नतम भाग से ऊंचाई की तरफ जाने पर प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ ये वन बहुत ही आर्थिक महत्व के हैं तथा इन्हीं वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो दोस्तों औषधि पौधों के रूप में जाने जाते हैं और हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हम लोग देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाएं भी पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो धात्विक हैं, जैसे कोबाल्ट है, निकेल है, जस्ता है, तांबा है, एंटीमनी है, विस्मत है, तथा साथ ही साथ हिमालय क्षेत्र में अधात्विक खनिज जैसे कोयला और पेट्रोल भी विद्यमान है। लेकिन हिमालय क्षेत्र की इतनी जटिल विविधता है, इतनी जटिल संरचना है कि अभी इनको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय है वो पर्यटन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हिमालय क्षेत्र में जैसे उत्तराखंड में नैनीताल, देहरादून, हिमाचल प्रदेश में शिमला है ना, जम्मू कश्मीर में जम्मू घाटी आदि ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पर प्रत्येक वर्ष लाखों लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, जिससे भारत को जो है आर्थिक रूप से धन की प्राप्ति होती है तथा भारत की संस्कृति और वहाँ की रहन सहन आदि को विश्व में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, विश्व से उसका बहुत परिचय स्थापित हो पाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो हिमालय है वो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए दोस्तों हमको अपने इस महत्वपूर्ण संसाधन की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।